Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ATF with another vlog. आज चौथा रोज़ा खैर से शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चल रहा, बहुत अच्छे मौसम में अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। आज की सहरी शुरू हुई छोटे बेटे के लिए शकशुका बनाने से। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं, लोग बारीक प्याज काट देते हैं, लेकिन मैं इस तरह का मोटा मोटा प्याज काटती हूँ और उसमें वही नमक मिर्च और टमाटर डाल के उसको मैं स्टीम देती हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहने देती हूँ प्याज टमाटर को। फिर उसमें डाल के धनिया, तो फिर उसके अंदर अंडा डाल के फिर मैं उसको स्टीम देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा खड़ा खड़ा जो है ये तैयार होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है बारीक प्याज काटते हैं तो वो एक पेस्ट सी बन जाती है, उससे मुझे तो इतना सही नहीं लगता। ये ज़बरदस्त लगता है। ये साथ पराठा बना दिया जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो ये छोटे का काम हो गया। उसकी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। और ये जनाब आज का जो मेन पार्ट है ना, जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे घर के जो बॉस हैं ना, यानी जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैं जी बुलाती हूँ। तो जब भी मैं जी बुलाऊँ आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो बड़े सालों से जो है वो लस्सी वो बनाते हैं, ठीक है। और ये जो आपको गड़वी नज़र आ रही है ना, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की है। तो ये जो है हमारी ख़ानदानी गड़वी बन चुकी है। तो ये जब गड़वी में लस्सी बनती है ना, तो वो बिल्कुल जो है वो अंदरून शहर वाला माहौल होता है, बिल्कुल वहाँ पर जैसे टिपिकल सही वाली लस्सी बनती है ना, तो ये उस तरह की तैयार होती है। और ये बहुत मज़े की वो बनाते हैं। ये जो ग्राइंडर जार में लोग बनाते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल ही उसको ना ज़ाया कर देते हैं। खैर ये अब मेरी सहरी तैयार होगी, ये भी आप देख लें। आज मैं 2 अंडों का ऑमलेट बनाऊंगी अ लॉट ऑफ वेजीज़ के साथ। और आपको पता है कि ये जितनी मर्ज़ी उसमें वेजीज़ डालें, और मैं ये देख लें वेजीज़ अपनी मैं भी इसी तरह ही साबुत साबुत काटती हूँ, गोल प्याज काटती हूँ। और ये एक बीच में एक बड़ा ही एक है मेरा एक तरीका कि मैं इसको नॉन स्टिक में ना डाल के और ऊपर से मैं इसको कवर कर देती हूँ। और आप ये देखेंगे बिल्कुल मुझे पिज़्ज़ा की वाइब्स आती है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह से फिर मैंने इसको ना अपने मल्टीग्रेन 2 ब्रेड के स्लाइस के साथ और फजीटा सॉस की सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच के साथ उसको मैंने ग्रिल कर लिया। तो ये मेरा ग्रिल्ड सैंडविच तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ मेरा चाय का कप और चीनी के बगैर, बट स्टीविया जो है वो मस्ट है। तो जनाब उसके बाद नमाज अदा की और कुरान पाक पढ़ा। और ये आपको पता चल रहा है कि ये निशानी देती हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा और चौथा पारा पढ़ रही हूँ। तो 27वीं रमज़ान के तक इंशाल्लाह ताला सारा कवर होगा। तो सुबह उठी, आज मेरा एक्सरसाइज का डे नहीं था, तो इसलिए मैंने रूम्स की बेडशीट्स जो है वो चेंज कर ली, क्योंकि मैं काम वाली से नहीं कराती। तो अब ये अफ्तारी का टाइम शुरू होने से पहले ये आज बन रहा है मेरा ड्रिंक ये था, और उसके लिए स्ट्रॉबेरी और बीटरूट और ये एप्पल जूस निकलेगा फ्रेश बच्चों के लिए। और आज मैं बना रही हूँ मज़े का जिंगर KFC स्टाइल में, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। और मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा होता है हमेशा। साथ ये फुल्कियाँ बनेंगी, ये आप मेरा व्लॉग देख चुके हैं जिसमें मैंने रमज़ान प्रेप्स में बनाया था। ये समोसे और रोल भी बनाए थे, थोड़े से लिए थे क्योंकि आज मेन फोकस जो है वो जिंगर पर है। आज बच्चों की फरमाइश ये थी। तो फिलेस जो है हमेशा हमारा जो ब्रेस्ट है चिकन का वो फिलेस की फॉर्म में ही आता है, क्योंकि बच्चे वैसे तो उसको खाते नहीं हैं, तो इस फॉर्म में ये यूज़ होता है। तो इसमें ये मैं स्पाइस रब की सीजनिंग डाल रही हूँ, ये बहुत उसको टेस्टी फ्लेवर देती है। उसके अलावा रूटीन में जो है 2-2 चम्मच सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्च ये डालूँगी, वाइट पेपर डालूँगी। और ये वाइट पेपर डाल दी, उसके बाद फिर इसके अंदर नमक जाएगा। नमक का तकरीबन जो है 1.5 चम्मच जाएगा। फिर लेमन जूस जाएगा, ये भी मैंने खुद से निकाल के अपना फ्रीज़ किया हुआ है। तो ये नमक डाल दिया मैंने, तकरीबन 1 चम्मच पहले डाला। उसके बाद ये तकरीबन 1 किलो चिकन है तो उसमें ये 1.5 चम्मच जो है वो काफ़ी होगा। तो ये सारी चीज़ें डालकर उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है तकरीबन 1.5 चम्मच। और लाल मिर्च डालना भूल गई थी एंड पे, फिर मैंने 1 चम्मच जो है बड़ा लाल मिर्च का डाल के उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो ये जितनी देर पड़ा रहे ना, इसका उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल KFC स्टाइल का बनता है। अब ये बनेगा कैसे ये मैं आपको बताने लगी हूँ। मैदा मैंने ले लिया, मैदे में सिर्फ मैंने पेपरिका और थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि मैदा जो है वो बिल्कुल ना बदजायका सा ना हो, फीका ना हो। तो इस तरह से एक एक फिले उठाते जाएंगे और उंगली की अगली पोरों से बिल्कुल हल्का हल्का सा बिल्कुल उसको उठाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। बिल्कुल ज़ोर से नहीं पकड़ना आपने। हर स्ट्रिप्स को अलग से उसको उसके अंदर अच्छे से 1 आधे मिनट के लिए घुमा के फिर उसको पानी में डिप कर देना। इस तरह से जितने भी आपने स्ट्रिप्स को करना है, एक ही दफ़ा आप उनको डिप करके
तो रख लेंगे। उसके बाद जो है आप ये देखें, फिर दोबारा मैंने उसके अंदर ना मैदे की कोटिंग की है, तो आप इसके क्रम्स देख सकते हो, ये आ गए उसके क्रम्स। अब देखना, अब ये क्रम्स और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे जब एक दफ़ा फिर इसको डिप किया जाएगा पानी में और फिर से उसको मैदे की कोटिंग की जाएगी। तो अब आप देखना कि क्रम्स के हालात अब कैसे हैं। तो जैसे जैसे आप उसकी कोटिंग करेंगे, मैं तो वैसे 2 दफ़ा पानी में डिप करती हूँ और 2 दफ़ा ही उसको मैदे में इस तरह कोट करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे क्रम्स आ जाते हैं, बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक आ जाती है उसकी। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखें ज़रा कितने अच्छे क्रम्स आए हैं ना। और उसको थोड़ा सा छांट लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उसके ऊपर से रिमूव हो जाए। और ये इस तरह सारे स्ट्रिप्स को मैंने रेडी कर लिया है। मैंने 4 बर्गर बनाने हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही लूँगी, बेटी भी थोड़ा सा ही लेगी, बाकी लोग जो हैं 3 वो उनके पूरे होंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तारी में पूरा पूरा बने, क्योंकि फिर बाद में जो बच जाता है ना वो फिर बिल्कुल वेस्ट होता है और मुझे ये चीज़ें वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से लाइट ब्राउन हमने उसको शैलो फ्राई कर लिया है ये। और थोड़ा सा अभी कलर इसका हल्का है, इसको थोड़ा सा मज़ीद और ब्राउन करेंगे। लीजिए जी, ये ब्राउन हो गया। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है और अब ये रेडी है बर्गर्स के अंदर एडजस्ट होने के लिए। मीनवाइल मैंने बन्स को जो है वो तवे के ऊपर टॉस कर लिया था मक्खन लगा के। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अगर बटर लगा के उसको टॉस करें इसकी ब्रेड को। तो उसके ऊपर मैंने चिपोटले सॉस लगा लिया है। आप उसके अंदर अमेरिकन गार्डन की थाउजेंड आइलैंड भी यूज़ कर सकते हैं और रेंच सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपका जो दिल करे। मस्टर्ड सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस टाइम चिपोटले यूज़ की है। उसके ऊपर आप आइसबर्ग रख देंगे, पहले आप चीज़ का स्लाइस रखेंगे, फिर आइसबर्ग, और उसके ऊपर फिर आप इसका जिंगर का स्ट्रिप रख देंगे और फिर फाइनली आप उसके ऊपर केचप डालेंगे और मेयो भी आप अपनी चॉइस की डालें। मैंने यहाँ पर जो है क्रीमी मेयो यूज़ किया है कनौर की, तो आप अपनी मर्ज़ी की भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो है वो KFC स्टाइल के केंटकी फ्राइड बर्गर्स जो हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, वो रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी प्लेट है, इसमें थोड़ी सी 2-3 चम्मच मैंने दही फुल्कियाँ ली हैं और आधा बर्गर ले लिया है और एक समोसा और एक पकौड़ा जो कि मैंने जो है एयर फ्राई किया था। और साथ ही मेरा ड्रिंक अभी चल रहा है जो डिटॉक्सिफाई भी करता है मेरे सिस्टम को, तो मैं आजकल यही ले रही हूँ। तो मेड जो है आज वो जल्दी जाना चाह रही थी, फटाफट मैंने उसके साथ समेटा लगाया टेबल का। तो अब जो है खाना मैंने अभी रेडी करना था, वो मैंने बाद में इफ्तारी के बाद बनाया। कचनार और कीमा आज मेन्यू में था। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा खुश्क चीज़ें पसंद करते हैं, सहरी में और इफ्तारी में भी कोई ऐसी लिक्विड चीज़ नहीं पसंद करते। तो आज मैंने कहा चलो कचनार थोड़ी देर के लिए रहती है, तो उसकी मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया हुआ था। तो उसका एक पैकेट निकाला, 3 टाइम के लिए मैंने कर लिया हुआ था उसको फ्रीज़। तो आज मैंने दूसरा पैकेट निकाला और कीमा भून के, उसमें ये डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आप उसको भूनते हैं जब, तो उस पर में दही डालते हैं कचनार बनाते वक्त, ये मेन चीज़ है। उसके बाद अच्छे से भून के कीमे को उसके अंदर मैंने कचनार डाल दी, उसको मैं हिलाती रही। उसको ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना कि कचनार बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह से रेडी हो गई। तो जनाब ये आप प्लीज़ मेरी प्लेट पे फोकस ना कीजिएगा, आज बहुत मैंने गन मारा है क्योंकि मैंने आज बिंज ईटिंग कर ली है। घर में आया हुआ था फेरो रोशर का केक, जी के फ्रेंड्स आए थे वो लेकर आए थे, वो मैंने ले लिया था। तो जी ये वेट लॉस से पहले के कपड़े हैं जिनको दर्जी देता नहीं है टाइम पर ऑल्टर करके, तो फिर मैंने कहा चलो खुद ही उस्तादी लड़ाई जाए। तो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो इंसान को सारा कुछ ही आ जाता है। अब देखें प्लीज़, ये ना देखिएगा, मेरी जो चेस्ट है वो 23 तक जा चुकी थी। और क्या कहते हैं, इतनी अच्छी है मेरी शर्ट थी, सिर्फ एक दफ़ा पहनी हुई थी और इसकी डिटेलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखें कि किस तरह से इसके ये सीढ़ी लेस लगी हुई है, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये सिलाई लगी हुई है। ये बहुत अच्छी शर्ट थी। मैंने कहा यार ये इसको मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। तो फिर इसको मैंने निशान लगा के उसको, आए अल्लाह, फिर उसको मैंने 18 चेस्ट को किया। फिर इसकी स्लीव्स जो हैं उनका भी कहीं शोल्डर कहीं जाके 9 इंच 9.5 इंच था, माय गुडनेस। तो उसको भी फिर मैंने इस तरह से तकरीबन जितना 8 उस पर निशान लगाया और फिर वो सिलाई होके 7.5 तक रह गया। तो इस तरह से मैं एक एक करके अपनी शर्ट्स को भी ऑल्टर कर रही हूँ। आज मैंने 2 शर्ट्स के ऊपर निशान लगा लिए हैं, कटिंग कर लिया। अब इनको नेक्स्ट मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं इनको कर लूँगी। तो यहाँ तक थी आज मेरी ये व्लॉग। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन है मेरे लिए और सब्सक्रिप्शन भी ऑक्सीजन है, ताकि मैं कंटेंट अच्छा बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। हम सब पर अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह हाफिज़।